चलिए आज हम लोग जो आपके घर का जो वर्क था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। बहुत सा बच्चे जवाब भी दिए थे। आज हम उसको सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके बाद भी और क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। साथ में एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि सर हम लोग या कैसे पता करते हैं कि इस क्रोमोसोम मतलब एक्स के ऊपर सीवी का जीन है या नहीं। इस प्रश्न का भी उत्तर जानेंगे इस क्लास के अंत तक में, है ना। अभी इस प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक वर्णांग पुरुष का विवाह साधारण स्त्री से होता है तो इसके लड़के संतान, ध्यान दीजिएगा, लड़के संतान में वर्णांगता की वंशागति को समझाएं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, एक वर्णांग पुरुष मतलब कलर ब्लाइंडनेस मेल, वर्णांग पुरुष क्या 44 प्लस एक्स वाई लिखेंगे, 44 प्लस एक्स वाई, और वर्णांग है ना तो एक्स के ऊपर क्या सीवी, विवाह मतलब क्रॉस, साधारण स्त्री मतलब नॉर्मल फीमेल, साधारण स्त्री 44 प्लस एक्स एक्स। चलिए अब इसके बाद हमें बताना है कि इनके लड़के संतान, तो लड़के हैं या लड़कियां हैं तो संतान बनने के लिए सबसे पहले गैमेट्स युग्मक बनेंगे और युग्मक का क्या होगा, संयोजन बोले तो निषेचन होगा, और निषेचन के बाद बनेंगे युग्मनज, जायगोट, और वह डेवलप कर क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं। तो हमें उन्हीं संतान की बात करने, तो चलिए इनके युग्मक बनाइए। तो युग्मक मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी, जिस तरह से बार बार पीछे वीडियो में देखे थे, तो क्या आएगा 22 प्लस एक्स के ऊपर सी बी, है ना। फिर क्या आएंगे 22 और प्लस वाई। आगे देखेंगे इसमें तो 22 प्लस एक्स, है ना, 22 इसमें से और एक्स, फिर बच गया क्या 22 प्लस एक्स, है ना। इसको मैच कराइए, है ना। आप सबको पता है कि अगर यह मेल है तो इधर ये सबके नाम क्या होंगे, शुक्राणु हो जाएंगे, स्पर्म, और ये फीमेल है तो इधर सब दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, ओवम, अंडाणु हो जाएंगे। तो चलिए मैच कराते हैं। यहाँ से ये देखेंगे 22 तो 44 प्लस एक्स और एक्स के ऊपर क्या सी बी। नेक्स्ट अब इस दोनों को अब यहाँ इससे मैच कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा 22 क्या 44 प्लस इसमें x और यहाँ भी x, तो क्या लिखाएंगे x और x, जिसमें x के ऊपर देखिएगा ध्यान से CB। अब आप इस तरफ आ जाइए, है ना, 22 44 प्लस यहाँ yx, तो लिखेंगे कैसे x और y, कहीं भी CB नहीं है तो नहीं लिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा 22 44 प्लस यहाँ y, वहाँ x, तो x और y जैसे लिख रहे थे, और यहाँ भी CB नहीं तो CB नहीं लिखेंगे। अब ये बन गई, ये दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों फीमेल हैं, दोनों लड़की हैं, कैसे सर XX, और दोनों के ऊपर में एक के ऊपर CB देखिएगा 44 प्लस XX, एक के ऊपर CB, है ना, 44 प्लस XX, एक के ऊपर CB, मतलब एक ही के ऊपर जीन है किसका, कलर ब्लाइंडनेस का, तो उसे क्या पढ़ते हैं कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री। तो जितनी सभी लड़कियां टोटल लड़की, तो टोटल का मतलब 100%, तो क्या जवाब देंगे 100% कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री, यानी जितनी लड़की जन्म लेगी वो सबका सब वाहक होगी। और वाहक का मतलब बार बार बता रहे हैं कि उसमें जीन तो होते हैं, यहाँ बात करें किसकी, वर्णांगता की, कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन ये दोनों के दोनों फीमेल में, दोनों के दोनों डॉटर लड़की में है ना। बट ये दोनों सामान्य दृष्टि वाली होगी, मतलब यह लाल और हरे रंगों में बहुत अच्छी तरह से अंतर कर पाएगी। तो सर इसे वाहक क्यों करें, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि यह जो एक्स जो है ना संक्रमित सीबी से दोनों में, यह अपने बच्चों में ले जाएंगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं, कैरियर कहते हैं। अब इन दोनों को देखिएगा, ये दोनों लड़के 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई को क्या पढ़ते हैं, साधारण पुरुष, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, नॉर्मल मेल है
है ना, साधारण पुरुष होंगे, साधारण लड़के हैं, अर्थात आपका सही आंसर इसमें से क्या था, क्वेश्चन जो था उसके अनुसार कि लड़के संतान सिर्फ बताने थे ना, तो लड़के संतान में 100% साधारण लड़के, है ना, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस तरह से अगर तीसरा क्वेश्चन आपको मिले तो बनाएंगे, तो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन भी बनाइए। अब वो जो प्रश्न था, क्या था प्रश्न कि सर हम लोग या कैसे पहचानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस सीबी का जीन एक्स के ऊपर स्थित है। तो इसको जानने या पहचानने के लिए एक टेस्ट होता है, इशिहारा वर्ण प्लेट, सुनिएगा, इशिहारा वर्ण प्लेट, है ना। इसमें कुछ डॉट डॉट में नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक, कुछ भी या कुछ भी, मतलब नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। और वो नंबर जो होता है ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इस तरह से 3-4 कलर का मिश्रण करके उसमें डॉट डॉट से वो नंबर को दिखाया जाता है। जो व्यक्ति नंबर का सही पहचान कर पाता है, जैसे अगर 10 लिखा हुआ है, तो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा उसे वो 10 के बजाय कुछ और दिखेगा, या हो सकता है दिखेगा नहीं, क्योंकि वो किसे रंग से बना हुआ है, रेड से, ऑरेंज से या फिर ग्रीन से। और वर्णांक की बात कर रहे हैं तो उसमें इन रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। तो बता क्या रहे कि इशिहारा वर्ण प्लेट जो है, इशिहारा वर्ण प्लेट, इसमें कुछ नंबर होते हैं, उन नंबरों को व्यक्तियों के सामने रखा जाता है और कहा जाता है आप इनको पहचानिए। जो व्यक्ति उस नंबर की सही पहचान कर लेता है तो बताया जाता है कि यह सामान्य दृष्टि वाले हैं, मतलब इन्हें वर्णांगता नहीं है। और जिन्हें नंबर को पहचान करने में कठिनाई होती है या पहचान ही नहीं पाते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को वर्णांग कहा जाता है ना। और ये जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 44 + x, x के ऊपर CB, या 44 + xy, x के ऊपर CB, यह बस पहचान के लिए, ऐसा नहीं कि इस तरह से वहाँ CB जीन के ऊपर लगा या लिखा होता है, जी ऐसा नहीं है। ये हम लोग अपने पढ़ने के लिए, पहचानने के लिए ऐसा लिखते हैं, जबकि याद आपको क्या करना है कि जो वर्णांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति की वर्णांगता जांच के लिए, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इशिहारा वर्ण प्लेट। ये क्या होता है बताया कि इस प्लेट में कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर रेड से, ऑरेंज और ग्रीन कलर से लिखा होता है। जो व्यक्ति उस नंबर को सही पहचान कर लेता है, मतलब वह नॉर्मल दृष्टि साधारण मानव है। अन्यथा अगर उसे पहचानने में तकलीफ या दिक्कत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णांग कहते हैं। अब बात हो रही है कि सर ये प्लेट कैसा होता है, तो आपको इस वीडियो में उस तरह के 4, 5, 6, 7 प्लेट रखे जाएंगे, है ना। जब आप वीडियो देखेंगे तो बीच में वो आएंगे, आप भी उन्हें पहचानिएगा। अगर पहचान करने में सक्षम हैं कि यह नंबर, यह डिजिट क्या है, मतलब आप सामान्य दृष्टि के हैं, है ना, तो उस प्लेट को आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। चलिए अब आपको इन कितने 4 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, चारों का उत्तर, है ना, जिसमें से ये प्रश्न तो आपको पहले से पता होगा कि अगली बार क्या मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन है कि एक वर्णांग पुरुष, है ना, कलर ब्लाइंडनेस मेल का विवाह वर्णांगता के वाहक स्त्री, मतलब कैरियर फीमेल से होती है, तो इसके लड़की संतान में वर्णांगता की वंशागति का परिणाम, लड़की, ध्यान दीजिएगा, लड़की संतान में, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में लड़के के बारे में पूछे थे और इसमें क्या होता है ना, लड़की में। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए 50% वाहक एवं 50% साधारण स्त्री, बी 50% वर्णांग एवं 50% वाहक लड़की, सी 50% वर्णांग एवं 50% साधारण लड़की, और ऑप्शन डी 100% वर्णांग लड़की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्णांगता से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, और डी इनमें कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हीमोफीलिया, जो कि पीछे पढ़े हैं, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्तियों का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए लाल और हरे वर्ण में अंतर नहीं कर पाना, बी रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाना, सी रक्त का थक्का नहीं बनना, और डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्णांगता से ग्रसित व्यक्तियों में किस वर्ण की पहचान नहीं हो पाती है? ऑप्शन ए लाल और नीला, बी हरा और पीला, सी नीला और हरा, डी हरा और लाल। है ना, हम आशा करते हैं कि आप इन चारों प्रश्नों को अच्छी तरह से उत्तर बताएंगे, है ना।